अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो आज हमारी मैथमेटिक्स 10th की क्लास नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स वो कंप्लीट किए थे। तो आज हमारा है जी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। अपनी चैप्टर 1 की इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वहाँ पर हमने 3 मेथड्स पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जिसमें फर्स्ट और मोस्ट कॉमन मेथड था हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो वहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था कि हाउ वी यूज दिस मेथड टू इवेलुएट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, तो उसको इंशाल्लाह आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। तो फैक्टराइजेशन की जो बेसिक कंडीशंस थी हमारे पास वो ये थी कि हमने तो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए, और जिनका सम हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल आए। सो यानी कि अब जिस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें अगर हम देखें तो a और c यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास -20 है। इसी तरह हमारे पास b आप देख लें तो -1 है, यानी कि ये -x मीन्स के x के साथ 1 है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं, पेयर ऑफ नंबर्स। सो -20 को अगर आप देखें और 2 नंबर ढूंढें इसके लिए। सो आप देखें तो 2 के टेबल से आप स्टार्ट लें, 2 और 10, 2 इंटू 10। लेकिन अगर आप 2 और 10 को सम करें तो हमारे पास ये नहीं आएगा। सो हम 3 के टेबल देख लेंगे। 3 के टेबल में 20 वैसे ही नहीं आएगा, तो 3 को छोड़ देंगे। 4 का टेबल देख लेते हैं आप। सो 4 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आ जाएगा। इसी को अगर आप रिवर्स कर लें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5 और 4, तो ये 2 ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको अगर हम पेयर यहाँ पर यूज़ करें तो हमारे पास हम अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पर आपने साइन का ध्यान रखना है। 5 जब हम नंबर फाइंड कर रहे होंगे तो हम साइन नहीं देखेंगे, लेकिन जब हम इक्वेशन की कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर क्या है तो उसके हिसाब से हम साइन लगाएंगे। -5x प्लस 4x -20 इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा हमारे पास। अब आप देखें तो -5 प्लस 4 ये हमारे पास -1 के इक्वल आएगा, और इसी तरह -5 और 4 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 आ जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशंस इन नंबर्स ने फुलफिल कर दी। इट्स मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल ठीक जा रहा है। सो नेक्स्ट हम x को कॉमन ले लेंगे पहले पेयर से, और यहाँ पर आ जाएगा x -5 प्लस 4 इंटू x -5। सो ये हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 4 एंड x -5 इक्वल टू 0। इसी तरह इसको x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 5। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -4 और 5। तो ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले फैक्टर्स आ जाएंगे, x प्लस 4, x -5, और इसी से हमने अपनी x की वैल्यूज़ को डिडक्ट कर लिया, अपने सॉल्यूशंस को फाइंड कर लिया। अच्छा, इसी में हम अगर आप
एक तो ये चीज़ है कि आप अपना माइंड अप्लाई करते हुए वो 2 नंबर फाइंड कर लें। दूसरा, अगर आपको 2 नंबर फाइंड करने में इशू आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आपने जो AC का प्रोडक्ट लिया था, A और C का प्रोडक्ट लिया था, जैसे कि इस केस में हमारे पास 20 था। अभी हम साइन को नहीं देखेंगे, साइन हम बाद में देखते हैं। पहले हम चाहे वो नंबर पॉजिटिव नंबर है चाहे नेगेटिव नंबर है, हम उसके फैक्टर्स को देखते हैं पहले। साइन की बात बाद में आती है। सो अगर हमारे पास यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर निकाल लें, 2 × 10 और 2 × 5 और 5 1 5। तो अगर आप देखें यहाँ पर जब हम फैक्टर निकाल लेते तो हमने ग्रुपिंग करनी होती है, कोई से 2 या 3 नंबर के, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर आप ग्रुप करें अगर, तो ये 2 नंबर ग्रुप हो जाते हैं, 2 × 2 4 हो जाता है हमारे पास, और 5। तो ये हमारे पास सिंपल 2 नंबर हमें फाइंड हो जाते हैं जो कि 20 के फैक्टर्स भी हैं, और ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ b भी आ जाता है। तो सिंपल मेथड ये, अगर आप रैंडमली माइंड अप्लाई करते हुए नंबर्स नहीं फाइंड कर सक रहे तो आप ये प्राइम फैक्टर्स वाला जो हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, इसको यूज़ करते हुए भी आप 2 नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं जो हमारी इक्वेशन को फैक्टराइज करने में हेल्प देंगे। सो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो मौजूद है, 3y² इज इक्वल टू 3y² इज इक्वल टू y × y माइनस 5। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। 3y² इज इक्वल टू y × इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस 5y, और इसको लिख लेते हैं हम 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास तीसरी टर्म जो कि कांस्टेंट टर्म होती है वो मौजूद नहीं है। सो इसमें हमें कोई भी पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिंपल यहाँ पर एक कॉमन लेंगे, y को कॉमन ले लें आप, और 2y प्लस 5। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बन के आ जाएंगे। y को इक्वल कर दें 0 के, और इसी तरह 2y प्लस 5 को इक्वल कर दें 0 के। सो y की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5/2। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। सो इस तरीके से सिंपली हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको भी रीअरेंज करेंगे हम पहले। 17x² प्लस 32x, यानी कि हमने जो हमारी लीडिंग टर्म है 17x², इसकी तरफ हमने बाकी दोनों टर्म्स को भी शिफ्ट करवा देना है। 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। सो 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हुई है। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AC का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। AC का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा जी -68। इसी तरह B आ जाएगा हमारे पास 32। सो सेम वही प्रोसीजर है, हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। एक तो ये कि उनका दोनों का प्रोडक्ट हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू C AC के प्रोडक्ट के इक्वल है, और उन दोनों का सम हमारे पास B के इक्वल है। सो एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप रैंडमली 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवा कर अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए उनको फाइंड आउट कर लें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो सिंपल मेथड आपको
ये कर सकते हैं कि आप अब जिस तरह AC का प्रोडक्ट हमारे पास 68 आया है, तो इसको हम, अच्छा यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि साइन, अभी हम इसको साइन को डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हमें वो नंबर्स चाहिए, साइन हम बाद में यूज़ करेंगे कि आया हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ये बात की बात है, पहले हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो 68 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे, 2 इंटू 34 और 2 इंटू 17, और अब 17 जो है वो 17 1। सो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम ग्रुप ऑफ नंबर बना लेंगे। कौन से ग्रुप ऑफ नंबर्स जो उनसे आपस में सम करने से हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है, क्योंकि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी तीन फैक्टर्स मौजूद होंगे, तो एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास 68 तो आएगा ही, क्योंकि ये इसी के फैक्टर हैं। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन को भी एट अ टाइम हमने सेटिस्फाई करवाना है, उसको भी हमने सामने रखना अपने के, वो भी फुलफिल हो। सो अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 17 और 4, तो 17 और 4 को सम करने से हमारे पास 32 नहीं आता। सो 17 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं आप, तो हमारे पास 34 और 2, तो ये दो नंबर हमारे पास 34 और 2 को हम यूज करें तो हमारे पास दोनों कंडीशंस को ये नंबर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो इन दो नंबर्स को हम यूज करेंगे। -2x -4 इक्वल टू 0। सो अगर आप देखें तो 34 इंटू 2 हमारे पास -68 हो जाता है, और 34 और में से 2 अगर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। सो 17x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो पहले पेयर से हमने 17x को कॉमन लेके x प्लस 2, और दूसरे पेयर से -2 को कॉमन लेके x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा बन जाएगा 17x माइनस 2, और एक बन जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इनको अलग-अलग 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे हम। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/17, और एक वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी -2। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2/17 -2। सिमिलरली पार्ट 4 है हमारे पास, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, x² -11x -152 इक्वल टू 0। सो वही प्रोसीजर करेंगे। a और c का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, -152 ही आ रहा है, और दूसरा जो सी कंडीशन है b जो से हमारे पास -11 आ रहा है। ओके, तो 152 के फैक्टर बना लेंगे।
2 7 14 और ये 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 12 हो जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 38 और 2 इंटू 19, इसी तरह 19 इंटू 1। सो ये हमारे पास 152 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। इसमें अब हमने नंबर की ग्रुपिंग करनी है नंबर्स की आपस में, कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जो सेटिस्फाई करेगी, हमने वो ग्रुपिंग करनी है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि इस केस में हमारे पास -11 है उसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रुपिंग बन रही है अगर आप देखें, एक 19 नंबर, एक ये सिंगल नंबर का ग्रुप बन जाएगा और एक ये हमारे पास तीनों नंबर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 2 4, 4 2 8, 19 और 8, ये दो ऐसे नंबर बन जाएंगे हमारे पास जिनको यूज करते हुए हम अपनी गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 19 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19, x प्लस 8 x माइनस 19 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू 19। सो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास -8 एंड 19। सो ये रूट्स ऑफ इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास -8 और 19। सिमिलरली पार्ट 5 को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है एक्सप्रेशन। इसको सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जो हम लास्ट लेक्चर में जो हमारी प्रैक्टिस थी सारी, वही यहाँ पर हमने पहले अप्लाई करनी है, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। सो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 ओवर 12। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 ओवर 12, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25 ओवर 12। सो ये हमारे पास बन जाएगा जी 25 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल है हमारे पास 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स इक्वल टू 12 इंटू 2 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। सो बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को आप कंपेयर कर लें, या आप इस तरह कह लें कि 24x स्क्वायर और 24x, यहाँ पर हमारे पास 25x स्क्वायर और 25x है। सो अगर हम इसको यहाँ पर लाएं, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी टर्म्स, 24x स्क्वायर और 24x, तो ये हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 12, ये यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है इस टाइम इक्वेशन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको फैक्टराइज करना है। सो हमें सेम उसी तरीके से दो नंबर्स चाहिए, तो अब देख लें 12 के फैक्टर्स देख लें।
वैसे तो एक छोटा नंबर है, इसको आप वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। सो यहाँ पर आपने ग्रुपिंग कर लेनी है सेम उसी तरीके से नंबरों की। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, एक 4 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। सो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया, x प्लस 4 दूसरा फैक्टर आ गया इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 4। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -4 और 3। सो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है तो उसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। सो बना लेते हैं। 2/x माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3 ओवर, नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, और ये इसको अभी ऐसे ही रहने दें। 2/x माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ये टर्म कट जाएगी, पीछे बचेगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 9, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये जो माइनस x है ये इस तरफ आके प्लस x हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस 13x हो जाएगा। इसी तरह 24 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 यहाँ पर आकर लेफ्ट साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा 24 के साथ, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 15 और दूसरी साइड पे इक्वल टू 0। सो अब ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है। सो नेक्स्ट प्रोसेस फैक्टराइजेशन का है। सो हमें कोई से दो नंबर चाहिए उसी तरीके से। तो ए सी का प्रोडक्ट सबसे पहले देख लें आप, ये हमारे पास 30 है। सो 30 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 15 are 30, 3 5 are 15 एंड 5 1 are 5। तो यहाँ पर अब आप ग्रुप ऑफ नंबर्स बना लें। तो हमारे पास 5 और 2 ये एक ग्रुप बन जाएगा, और एक नंबर 3 ये एक सिंगल नंबर का ग्रुप बन जाएगा। 5 2 are 10 और 3 ये दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो कि हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप 10 और 3 को सम करें तो आपके पास 13 आ रहा है, और अगर आप 10 और 3 को
मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास AC के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, तो यही हमें चाहिए था। सो अब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x हमारे पास पहले दो टर्म से कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर हमारे पास 2x माइनस 3, दूसरा फैक्टर हमारे पास x माइनस 5 जो कि आ जाएगा इक्वल 0 के। सो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, जबकि दूसरी वैल्यू x की हमारे पास 5। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2 and 5। सो आज का टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन का था, जिसके क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स थे टोटल, जो कि हमने आज कंप्लीट किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।